दासा माता की 5वां अध्याय सुने। एक राजा की 2 रानी थी। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी की पाटा ले मलिन कपड़े पहन कर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश से निकाल दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी भी इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर नहीं था, इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार करवाए और सवाए घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चला गया। एक बीहर जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोल वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वो रथ से उतर कर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सरस के जोर को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सरस के जोर के पीछे चल दी। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा, आदि से निवृत्त होकर उसी नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्याय स्त्रियों भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दासा माता का डोर लिया। उनके पास एक डोर बच गया। उन्होंने रानी से डोर लेने का अनुरोध किया। रानी डोर लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दासा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का भेष धारण कर उसके रथ के पास आई। वो रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगाकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दासा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा महके वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दासा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोर की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दासा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कर आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है।
रानी ने नदी में स्नान किया। वो स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्तु रखे थे। उन्होंने वस्तु को रानी ने पहन लिया। वो चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वो डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंच कर उसने माया के पीहर की सब महिलाओं सहित दासा माता के डोर की पूजा की। सुहागिनों को भोजन करवाई। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़ कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चल कर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो साधन बन था, परंतु अब यहाँ रामनी के बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वो बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारे बसाया नगर है? राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भेजवाई कि उसने अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम्हें यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी का कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। राजा का साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन करवाने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायता का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ है, सबकी शक्ल एक जैसी है। मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वो बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वो पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है?
नाई बोला कि मैंने उनके पैर रायते का छींटा मारा था। वो 3 बार कपड़े बदल कर हमारे सामने आई, परंतु वो छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी भेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी ले जाने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ कर चला गया था। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा प्रतिज्ञा कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वो हमारी बात मान जाएगी। राजा ने दासा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दासा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिढोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दासा माता की पूजा किया करे। भगवती दासा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे ही दया सब पर करो। दासा माता की जय, दासा माता की जय।